आपका त्रिवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक खलजी वंशावली के संदर्भ में आपको ज्ञान कराएंगे कि खलजी डायनेस्टी में कुल कितने लोगों ने शासन किया है, कुल कितने लोगों ने उस खलजी वंश को आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले जो खलजी वंशावली है, जिसे खिलजी भी बोला जाता है, ये सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से लेकर, यानी जब दास वंश का अंत हुआ 1290 में, दास वंश ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक भारत में शासन किया है। सल्तनत काल में पहला दास वंश और दूसरा वंश खलजी वंश। तो दास वंश ने 1290 तक शासन किया है, तो खलजी वंश ने 1290 से लेकर अब 1320 ईस्वी तक शासन किया है। तो जब खलजी वंश की बात करेंगे तो खलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक, अर्थात 30 वर्ष इन्होंने भारत में शासन किया है। खलजी वंश ने भारत में जिन 30 वर्षों में शासन किया है, उसके अंतर्गत जो पहला नाम है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इस बंदे ने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किया है। इसके बाद इसका भतीजा या दामाद, दोनों कहते मिस्टर अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया है, और अलाउद्दीन का जो समय है वो 1296 से लेकर आपका 1316 तक, यानी लगभग 20 वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में शासन किया है। यानी पहले खलजी वंश का संस्थापक किसे कहेंगे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद उसका दामाद या भतीजा अलाउद्दीन खिलजी भारत में शासन किया, और उसने 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया है। अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हुई तो उसका जो पुत्र था, कई पुत्र थे, उनमें से एक जो कि कमला देवी, जो गुजरात के शासक कर्ण सिंह बघेला की पत्नी थी, कमला देवी, उससे जो विवाह किया था, उससे जो पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम था सिहाबुद्दीन उमर। यानी कि अगला जो शासक हुआ वो सिहाबुद्दीन उमर हुआ, लेकिन ये अल्पायु था, और इसका संरक्षक मलिक काफूर था, जो कि हिजड़ा था। यानी अलाउद्दीन के बाद उसके जो पुत्र का संरक्षक बना वो मलिक काफूर था, जो कि एक हिजड़ा था। तो मलिक काफूर शासक नहीं कहा जाता, क्योंकि वो संरक्षक था। यहाँ पर शासक कौन हुआ? सिहाबुद्दीन उमर। तो सिहाबुद्दीन उमर ने चंद महीनों शासन किया है, और इसके बाद इसकी अंधा कर दिया गया, सिहाबुद्दीन उमर को अंधा कर दिया गया, और अंधा किया अलाउद्दीन खिलजी के अगले शासक पुत्र ने, और उसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया है। तो देखा जाए खिलजी डायनेस्टी में 4 लोगों ने शासन किया है। पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है सिहाबुद्दीन उमर, और चौथा है आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और इन चारों ने मिलकर लगभग 30 वर्ष भारत को या सल्तनत को संभाला है। इनमें से पहला नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, सिहाबुद्दीन उमर जो अल्पायु था, जिसका संरक्षक मलिक काफूर था, उसने चंद महीने शासन किया है 1316 में ही। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आया, जिसने 1316 से 1320 तक शासन किया है। इसके बाद अगला जो वंश शुरू होता है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश और खिलजी वंश, इन दोनों के बीच में एक ऐसा शासक हुआ है जो कि हिंदू से मुसलमान बना था, जिसका नाम था खुसरो शाह। खुसरो शाह ये एक ऐसा शासक था जो हिंदू से मुसलमान बना, और इसने यहाँ पर शासन किया है
मात्र चंद महीने शासन किया है, चंद दिन। 1320 में ही चंद दिन इसने शासन किया है। इसने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या की और भारत में एक ऐसा शासक बना जो हिंदू से मुसलमान बना था, और खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर निजामुद्दीन औलिया को बहुत सा धन देकर इसने इस पद को प्राप्त किया था। इसकी भी हत्या चंद दिनों के बाद, कुछ पुस्तकें बताती हैं कि इसने मात्र 7 से 8 दिन शासन किया है। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर दी और भारत में तुगलक वंश की स्थापना की। इस प्रकार से ये एक ऐसा बीच में आ जाता है, नाम क्या है? खुसरो शाह। मात्र चंद दिन। मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, क्योंकि खलजी वंश और अगला वंश कौन सा आता है? तुगलक वंश। तो इन दोनों वंशों के बीच में जो एक नया बंदा आया था, उसका नाम था खुसरो शाह। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।